हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू डूइंग अमेजिंग। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। आई वोंट बी टॉकिंग मच अबाउट द थिंग्स, बट आई वुड बी टॉकिंग जस्ट ऑन द पॉइंट कि ये स्ट्रेस हमें क्यों आता है और हम लोग इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम अप्रोच हो रही है, दिसंबर 23 वालों की फाउंडेशन एग्जाम्स और सीए इंटर वालों की नवंबर 23 एग्जाम्स अप्रोच हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को कभी कभी स्ट्रेस आता है एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज दैट एट टाइम्स। तो मैं फटाफट से आपको कह देता हूं कि यार क्या रीजंस हो सकते हैं आपके स्ट्रेस आने के। तो अगर आप उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम लोग इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं आप लोग को मेरे बारे में बता देता हूं। माई सेल्फ अखिलेश डागा, मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। मैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और सीए इंटर में ईआईएस और एसएम, लेकिन अभी ईआईएस नहीं है तो मैं अभी प्रोबेबली एसएम ही पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं एंड डेफिनेटली गाइस बहुत सारे एआईआरस भी निकाले हैं हम लोगों ने। इकोनॉमिक्स में 90 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन की। तो यार स्ट्रेस क्यों आता है? सबसे पहले मैं बता दूं, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मच वेरी मच वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एक तो यार हमें डर होता है, फियर होता है किसी चीज का कि आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो फियर के कारण हम लोग को कभी कभी बहुत बार स्ट्रेस आता है। वी थिंक अ लॉट, वी ओवर थिंक अ लॉट अबाउट द फ्यूचर। तो जितना ज्यादा आप लोग प्रेजेंट में रहोगे उतना बेटर आपकी लाइफ होगी। सेकेंड थिंग इज कंफ्यूजन। सो वेन एवर यू हैव द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन रिलेटेड टू मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इनडिसिसिवनेस जब भी होता है तब भी हमें स्ट्रेस आता है। उससे अच्छा टेक अ डिसीजन। इट माइट गो राइट, इट माइट गो रॉन्ग, बट यू हैव टेकन अ डिसीजन। कंफ्यूजन स्टेट में रहोगे तो टेंशन हमेशा रहेगा। ठीक है। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार यू आर लाइक वेरी एंथुसियास्टिक, ओवर एक्साइटमेंट, लेकिन वो एक्साइटमेंट कभी कभी एंग्जाइटी में बदल जाता है बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी और यू आर वेरी सैड। जब ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं तो वहां पर एंग्जाइटी क्रिएट होती है। सो यार जब भी कोई अच्छी चीज होती है यू शुड सेलिब्रेट इट। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं रखनी है, यू शुड सेलिब्रेट इट। बट ओवर सेलिब्रेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एट टाइम्स। और कई बार तुम लोग बहुत ज्यादा फियर करते हो तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बैलेंस दैट एक्साइटमेंट एंड ऑल्सो द नर्वसनेस। ठीक है, इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। ये कैसे कर सकते हैं मैनेज, इसके लिए मैं आपको आगे चीजें बताने वाला हूँ। ईटिंग हैबिट्स आपकी, अगर बहुत ज्यादा जंक खाते हो तो भी यार क्या होता है, लेथार्जिक फील करते हो, यू आर नॉट फीलिंग एंथुसियास्टिक, तो ईटिंग हैबिट्स को भी इम्प्रोवाइज करना चाहिए। और आप लोगों को क्या करना है, डोंट गिव अप ऑन द थॉट्स। है ना, हम लोग कई बार क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं यार ये नहीं कर सकते, नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके कारण भी देयर इज अ प्रॉब्लम। एक और चीज, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग बहुत नींद आती है, बहुत सोते हैं, तो क्या करें, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, तो ऐसी सारी चीजें होती रहती है। सो पहले तो क्लैरिटी, व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, क्यों कर रहे हो, अगर ये बहुत ज्यादा क्लियर है ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चीजें चेंज होगी। बिकॉज आपके पास विजन है, आपके पास मिशन है, राइट। यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, तो आपको टाइम साइकिल्स रखनी है, टाइम साइकिल्स, शॉर्ट शॉर्ट टाइम साइकिल्स ब्रेक, शॉर्ट टाइम साइकिल्स ब्रेक। सो अगर ऐसा करोगे तो अगेन यू वुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, यू वुड बी एबल टू फोकस मोर। एंगर एंड वॉयलेंस। ठीक है, एंगर बहुत आता है तो क्या करें, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अमेजिंग टेक्निक है ब्रीदिंग की, जो कि होता है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। बहुत अमेजिंग है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेगेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट द लाइफ, ये होता है फ्यूचर थिंकिंग से। इसके बारे में भी आगे इसको कैसे कवर करें, कैसे इसको हील करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यार ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण हम लोग अफेक्ट होते हैं। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये एक चीज आप याद रखना, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन योर माइंड इज क्लियर ऑटोमेटिकली यू फील बेटर, यू आर मोर प्रोडक्टिव और सारी चीजें अच्छे से होगी। तो क्या करें, हमें हमारे इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखना है। हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है, हमारे पेरेंट्स के साथ बातें करनी है, हमारे जो कोई भी लव्ड वंस है उनके साथ बातें करनी है। क्योंकि इमोशनल वेलबींग अगर स्ट्रांग होता है तो हमारा प्रोफेशनल वेलबींग भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। प्रोफेशनल बोलो, स्टडीज बोलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि तुम लोग का इमोशनल वेलबींग बहुत 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 अच्छे से रहे। ठीक है। सेकेंड थिंग जो आप लोग कर सकते हो वो कि योगा। देखो यार, योगा मतलब नॉट ओनली योगा, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली, आई मीन टू से। सो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, स्टार्ट विद 10 मिनट्स।
10 मिनट्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर 15 मिनट ग्रेजुअली इंक्रीज कर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट से 30 मिनट्स भी आप लोग करते हो तो बहुत ज्यादा आप लोग को फर्क नजर आएगा. ट्राई दिस फॉर जस्ट 15 days एंड देन यू सी द चेंज इन योर सेल्फ. इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग थिंग. ठीक है. एक और चीज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो डाइट. ट्राई टू इम्प्रोवाइज. देखो यार, डाइट ऐसी चीज है जो कि रातों रात चेंज नहीं होगा. तो आपको क्या करना है, स्लोली आपके डाइट प्लान को चेंज करना है. स्लोली क्या है, रोज एक अच्छी चीज आपकी डाइट में डाल दीजिए और एक एक चीज से आप लोग कंटिन्यू कीजिए. मे बी यू आर फॉलोइंग ईटिंग फ्रूट्स फॉर 1 week, देन यू कैन एड अप द सैलड्स फॉर नेक्स्ट 1 week. maybe you can add some juices or maybe you can increase the water in your diet, है ना. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरुआत कीजिए. एंड देखो, कोई भी चीज का एकदम से लोड लेकर नहीं करना है, धीरे धीरे शुरुआत करो. थिंग्स विल बी चेंजिंग ऑटोमेटिकली. और जितना अच्छा डाइट रहेगा उतना अच्छा एनर्जेटिक फील करोगे. एनर्जेटिक फील करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी. डीप ब्रीथिंग, ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है यार. ये मैंने खुद ने पर्सनली करी है. मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्पफुल करेगा. इससे हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं, इससे हम लोग फ्यूचर में नहीं रहते ज्यादा, इससे हम लोग पास्ट में भी नहीं रहते हैं. तो व्हाट, व्हेनेवर वी आर ब्रीथिंग, यू कीप अ होल्ड ऑन योर ब्रीथिंग. So hold the breathing. Breathe in for 4 seconds. Then hold your breathing for 4 seconds. Exhale for 4 seconds. Again hold for 4 seconds. ये धीरे धीरे आप इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हो इस सेकेंड्स को. लेकिन जब आप ये करोगे, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीथ एंड ब्रीदिंग टेक्निक से हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. आपको ये ब्रीदिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है ये पता नहीं होगा, लेकिन ब्रीदिंग के अगर आप लोग बेनिफिट्स जाकर देखोगे तो दे आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑन द ब्रीदिंग. सो डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक. 5 minutes, just 5 minutes a day. 5 मिनट खुद के लिए निकालो एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग थिंग, राइट. कनेक्ट विद पीपल. अब बहुत बार क्या होता है ना कि अगर कोई फेलियर्स लाइफ में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं लोगों से. कोई जरूरत नहीं है यार. कनेक्ट करो लोगों से, बात करो और डेफिनेटली अच्छे लोगों के साथ जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो तुम्हारा लेवल एक ऊपर लेकर जाते हैं ना कि नीचे. तो जब आप बात करोगे तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा फील करोगे. अदरवाइज आप सेक्लूडेड फील करते हो, आप अगेन पास्ट में जाते हो, आप अगेन फ्यूचर में जाते हो, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. सो यू व्हेन टॉक टू पीपल, डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू, राइट. एक्सपेक्टेशंस कभी भी ज्यादा नहीं रखनी है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट. तो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस एक बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से रखनी है. हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, हम लोग खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. तो खुद से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे, फेलियर अगर होगा, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, बुरा लगेगा. दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो डेफिनेटली वो तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो अगर नहीं होता है तो अगेन बुरा लगेगा. तो एक्सपेक्टेशंस को भूल जाइए, एक्सपेक्टेशंस ना रखिए. अगर कुछ हो चीज़ें हो जाती है तो वो बोनस है आप लोगों के लिए. जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो उतना ही ज़्यादा आप हर्टफुल फील कर सकते हो. सो यार, एक चीज़ समझना कि हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, दूसरों से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. जिस दिन आप लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो उस दिन आपने आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे दिया है. ध्यान से सुनना, मैंने जो बोला बहुत ही डीप मीनिंग है उसका. आपने आपकी जिंदगी का स्टेयरिंग व्हील किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट. सो याद रखना. एंड स्टे अवे फ्रॉम द हीटेड डिस्कशन. कभी भी झगड़ा वगैरह से दूर रहिए. जितना आप लोग इससे दूर रहोगे उतना आपका माइंड जो है वो फ्री रहेगा, ठीक है. तो ये झगड़े में माइंड ऑक्यूपाई नहीं करना है. यू नीड टू अवॉइड द हीटेड डिस्कशन, यू जस्ट नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इट, यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट योर ग्रोथ. यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट हाउ प्रोडक्टिव आई कैन बी, व्हाट आई कैन डू बेटर. किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है जिंदगी में, किसी को भी कुछ भी प्रूव नहीं करना है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू डू इट फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू डू इट फॉर द पर्पस. जो पर्पस आप लेकर चल रहे हो जिंदगी में उसके लिए, ठीक है. सो इससे भी दूर रहिए. एंड इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ. आई वॉन्ट टू कीप इट अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी 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 क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेटिव. सो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो अगेन आंसर इसका रहेगा बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप दैट मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा. और अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन हुई है इस वीडियो से, ये कर कर देखना. और अगर आपको अच्छा फील होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को. जाने से पहले बच्चा पार्टी में सिर्फ एक ही चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी एक बहुत ही अमेजिंग बैच आ रही है और वो है ये मीट द ड्रीम टीम, जो कि संकल्प बैच फॉर जून 24.
तो जून 24 के हमारे जो टीचर्स है सारे, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। नकुल सर अकाउंट्स पढ़ाने वाले, अंकित सर बिजनेस लॉस पढ़ाने वाले, विशाल सर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ये बैच 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और सारे बच्चे प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। और ये है तुम्हारे सामने एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और ये दिख रहा आपके सामने टाइम टेबल, ठीक है। सो ज़रूर इसके शेयर कीजिएगा, बैच को एनरोल कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बैच की लिंक हम लोग दे देंगे यहाँ पर। एंड यस, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। आई होप दैट दिस सेशन वाज helpful for you. Thank you so much. Bye bye and take care.